नमस्कार आप सभी को। पुष्प ग्लोबल चैनल एक ऐसा चैनल है जो सबके लिए बराबर इंफॉर्मेशन और जानकारी पहुंचा रहा है, बिना किसी पैसा लिए किसी से। ना तो कोई मेंबरशिप फीस है, ना तो कुछ भी है, सिर्फ सपोर्ट ही है आपके मार्गदर्शन करने का। तो आज इसी कड़ी में बात करेंगे हम एक झारखंड डेवलपमेंट मिशन, यानी जो झारखंड है कौशल विकास मिशन सोसाइटी है, उसने एक प्रोजेक्ट निकाला है मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत। उप योजना, यह ऐसी योजना है कि जो है उस योजना के तहत आपको वो काम करना है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री जो है झारखंड मुख्यमंत्री योजना है बिरसा। तो आज हम बात करने वाले हैं बिरसा प्रोजेक्ट पे। तो अभी हम हैं झारखंड की वेबसाइट पे, झारखंड स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे आप देख पा रहे होंगे। यहां से आप देखेंगे तो ब्लॉक इंस्टीट्यूट एंड बिरसा पर क्लिक करेंगे। रूरल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये है, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल्स। तो ये बिरसा का पूरा जो नाम है, ठीक है। तो क्या क्या होने वाला है इसमें पूरा इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ, मेंशन किया हुआ। 18 से 35 साल जो उम्मीदवार की पात्रता होनी चाहिए, लेकिन अगर वो ST SC OBC है तो उसके लिए 50 साल। सिर्फ जर्नल वालों के लिए ही 18 से 35 है, इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी के लिए 50 साल तक कर सकता है काम, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये प्रोजेक्ट जो है नॉन रेजिडेंशियल है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई। तो ज्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की ओर। जो प्रोजेक्ट निकला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है। ये देखो, रजिस्टर्ड कितने हुए, इतने हुए। एनरोलमेंट कितने हुए, इतने। ये पूरी डिटेल यहाँ, सेटिस्फाइड कितने हुए, इतने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इनके सीट साइड पे भी जाके आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ TSP, कितने लोग अभी तक किस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, ये पूरी डिटेल आप यहाँ से देख पाएंगे इनकी साइट पे जाके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन, TSP रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए, प्रोजेक्ट डालने से पहले आपकी संस्था जो है एनरोलमेंट हो जाएगी, तभी तो आप कर पाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, ये पूरा मैंने बनाया हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, पूरी डिटेल्स प्रोसेस ही मैंने 1 by 1 बनाया। कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, सारी डिटेल्स मैंने लिख रखे। TSP रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होने वाला, पूरा यूजर मैनुअल ही बनाया है मैंने। किसी ने कहा सर चाहिए मुझे, आप बना के दीजिए, तो हमने बनाया। अब यहाँ से शुरू होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो ये सारी डिटेल्स जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, OTP कैसे आएगा, आपको कहाँ जाके OTP डालना है, सारी पूरी इंफॉर्मेशन इस पूरे सीट में दी गई। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की ओर। देखिए, ये प्रोजेक्ट है झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का, JSDMS का। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट UI ऑफ द इम्पेलेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर टू इम्प्लीमेंट स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर सब स्कीम्स, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्कीम। तो ये बिरसा का पूरा डिटेल है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत ही आ रहा है। ये जुलाई में टेंडर निकला है, ध्यान रखिएगा। 9 जुलाई को टेंडर निकला है और 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है, इसका विशेष ध्यान रखें। 30 जुलाई से पहले आपका प्रोजेक्ट डल जाना चाहिए।
इसका ऑफिस कहाँ है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इनके ऑफिस का पूरा एड्रेस है। ठीक है, बिहाइंड बिल्डिंग भवन, दरमोंदा, रांची में है। इसमें फीस भी है, ध्यान ये रखें। प्रपोजल की वैलिडिटी 180 डेज की है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेंडर 1,000 रुपए आपका टेंडर भरने की फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, और 10,000 रुपए आपकी ईएमडी रिफंडेबल है, क्योंकि ईएमडी हर समय रिफंडेबल ही होती है। तो 10,000 आप अपने संस्था के नाम से ईएमडी या अपने उसके नाम से आप दे सकते हैं। ठीक है, और टेंडर्स की डिटेल पब्लिश हुआ, ये टेंडर्स की डिटेल आप यहाँ पे जाइएगा। प्रपोजल रिसीव आफ्टर द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, जो डेट टाइम इन्होंने दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। ये डेट टाइम में व्हेन यू ओपन द प्रपोजल आर पार्टिसिपेंट, 31 जुलाई को 11:30 बजे प्रपोजल भी ओपन हो जाएगा। विल बी कम्युनिकेटेड टू टेक्निकल क्वालिफाइड बिल्डर्स। ठीक है, जो बिल्डर क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए अलग होगा, नहीं हो जिनका वो होगा उसको वहां पे अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, द टेंडर ईएमडी विल बी रिसीव्ड ओनली द बिडर कैन यूज द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द फास्टर प्रोसेस ऑफ द टेंडर फीस एंड ईएमडी। आप ऑनलाइन फीस के थ्रू अपनी ईएमडी जमा कर सकते हैं। रिफंड विल बी ओनली द इशू एंड ऑर्गेनाइज बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट एंड टेंडर फीस। ईएमडी बिडर्स आर एडवाइज नॉट टू बी क्लोज द बैंक अकाउंट। आपका अकाउंट बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो हार्ड कॉपी एंड फिजिकल कॉपी रिक्वायर्ड। इनका कहना है कि आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी है, ना तो कोई फिजिकल कॉपी देनी है। ओनली सबमिट ओपनिंग इवैल्यूएट वेयर द डिपार्टमेंट में आस्क फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका टेंडर ये ऑनलाइन पास कर देंगे तब जो है ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल देख सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे टेंडर मिल सकता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हम टेंडर भी आपको ले चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे कैसे टेंडर को सर्च करेंगे, कैसे फिल आउट करेंगे, कैसे अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए, द पीरियड ऑफ इम्पैनलमेंट शैल बी रिमेन वैलिड ऑफ द 3 इयर्स। जो इम्पैनलमेंट होंगे वो 3 इयर्स तक के लिए वैलिड होगा। ठीक है, वर्क ऑर्डर विल बी इशू आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एक्रेडिटेशन एफिलिएशन ऑफ द सेंटर एंड हॉस्टल। आपका अगर हॉस्टल है, सेंटर है, तो जब आपका फुली एफिलिएट एंड एक्रिएट हो जाएगा तब जाके आपका सेंटर जो है चलेगा। इम्पैनल्ड एप्लीकेंट्स वर्किंग एज ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडर टीएसपी हैव टू स्टार्ट द ट्रेनिंग विद इन 90 डेज। जो आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा उसके 90 डेज के अंदर आपको अपना काम शुरू कर देना होगा, नहीं तो आपका टेंडर भी चला जाएगा। जो आपको वर्क ऑर्डर मिला वो भी ले लेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पे आप ब्रीफ देख सकते हैं। 6 मंथ ऑफ टीपीए परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट द प्लेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। तो इस 6 मंथ के अंदर आपको प्लेसमेंट भी कंप्लीट करनी होगी। इफ द टीएसपी विल नॉट स्टार्ट द ट्रेनिंग विद इन द मेंशन टाइम फ्रेम, द ईएमडी ऑफ द टीएसपी विल फॉर फिट्स। उनका ये कहना है कि आपका जो ईएमडी है वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा उस कंडीशन में अगर आपको वर्क ऑर्डर मिलता है तो। यहाँ पे अलॉन्ग विद द बिडर 1000 रुपीज सिर्फ डिपॉजिट, ये सारा, और इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल भी दे रखा है। इधर से भी आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको वहां सबमिट कर देनी होगी। ठीक है, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया दिया है, बैंक ऑफ इंडिया दूसरा भी अकाउंट नंबर दिया है, तो अकाउंट नंबर एक किया है, 2 बार इन्होंने मेंशन किया हुआ है ईएमडी प्लस उसके लिए। ठीक है, दूसरा क्या, व्हेन द एप्लीकेंट डज नॉट साइन द एग्रीमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज ऑफ इशू द लेटर ऑफ इंटेंट। जो आपको 10 दिन के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्रीमेंट वगैरह सब चीजें शुरू होगी।
तो ये बहुत अच्छी ग्रांट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो स्किल्स डेवलपमेंट मिशन में काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, किसी के पास सेंटर है, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ के भी अपना ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं। गवर्नमेंट की जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस हम नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर आपका एफिलिएट होगा, आपको अपना खुद का पैसा बियर करना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर के लिए। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, प्रोसेस सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें हम यहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना सेंटर एफिलिएट कराना पड़ेगा। चाहे आपका झारखंड में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में, पूरे इंडिया में, anywhere in India, if I have the training center, you will come to us, then I will support from the affiliation accreditation process, and you will start the work in your location, your training center। तो आप अपना काम वहां पे शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, मिनिमम कम खर्चे में शुरू करें। कोई जरूरी नहीं कि आप 10 सेंटर, 10 टारगेट को एफिलिएट कराएं, 10 जॉब रोल एफिलिएट कराएं। मिनिमम 1-2 जॉब रोल आप एफिलिएशन कराएं और फिर आप उसी पे काम करें। जब उससे आपकी इनकम हो जाए तो आप अगला काम दोबारा से आप 2-4 जॉब रोल में जाएं, लेकिन उसके लिए सेंटर होना मस्ट है। सेंटर होगा, इक्विपमेंट होगा, तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जियोग्राफिकल कवरेज एरिया इन्होंने मांगा है, जिस 24 डिस्ट्रिक्ट में झारखंड जहां भी आपका है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इन सेंटर जहां पे भी है आप इनको पूरी डिटेल दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन टू बी कवर्ड, इन्होंने क्या क्या लिया है? एज ए रजिस्टर्ड कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओज एंड सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। कौन कौन एलिजिबल है? ये सब लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये भी सब एलिजिबल है ना? इनका सीएसआर भी इनके पास आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इन्होंने एनेक्जर 9 दिया है, वो एनेक्जर 9 आपको कंप्लीट करके देना होगा। बिरसा स्पेशल प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का, ये सारी चीजें इन्होंने इधर मेंशन कर रखा है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, उसके लिए इन्होंने विशेष कुछ दे रखा है, उसके बारे में आपको पढ़ के करना है, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पार्टनर्स, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, इन्होंने पूरा इधर मेंशन किया हुआ है। ये आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आपके काम की, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर झारखंड डेवलपमेंट मिशन, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और झारखंड डेवलपमेंट मिशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इधर लिखा हुआ है। टर्म्स एंड रेफरेंस, टीओआर क्या होने वाला, उसके बारे में इन्होंने ऑब्जेक्टिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट जो निकाला है उस पे क्या है, ये पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इनका जो काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा काम है। आपके पास ट्रेनिंग सेंटर होना मस्ट है, ट्रेनिंग सेंटर होगा तो आप काम जरूर कर पाएंगे और आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए सेंटर का, सेंटर की फोटोज होनी चाहिए, सेंटर जो स्पेस जहाँ पे भी है वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको टारगेट भी कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। देखो, गारंटी अपनी जिंदगी की नहीं है तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। हाँ, कोशिश हर चीज़ का प्रयास हर किसी का होता है। बच्चा पढ़ेगा तो फेल भी होगा, हर कोई आईएएस पीएससीएस तो नहीं बनता, लेकिन बच्चे तो कोशिश करते ही है। एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, दूसरे तीसरे राउंड में तो कोशिश करने से निकल ही जाता है। तो उसी तरीके से यह है कि मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता हाथ जरूर लगेगी, लेकिन सार्थक दिशा में मेहनत करेंगे तो सार्थक परिणाम आएगा। अब हम बात करने वाले हैं पेमेंट्स का सिनेरियो क्या होने वाला है। 30% ऑफ द बैच अप्रूवल ऑफ द एसएससी एंड एसडीएमएस।
जो आप बैच का जब अप्रूवल हो जाएगा तब आपको 30% मिलेगा। 40% आपको मिलेगा सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग। जो बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे उस समय 40% आप फिर पैसा ले सकते हैं। और उसके बाद बैच वाइज फोटोज, कैंडिडेट सर्टिफिकेट, जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है वो सारे देने पड़ेंगे। फिर 30% लाभ लास्ट में मिलेगा जब आप प्लेसमेंट करा देंगे उनका, सबको जॉब मिल जाएगी तो आपको उसमें 30% आपका लास्ट का इंस्टॉलमेंट का वो भी आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है। दूसरा है अलाउंस एंड बोर्डिंग ऑफ द लोडिंग अप टू मैक्सिमम पर ट्रेनी पर डे विल बी प्रोवाइड एज पर द बिलो। कैटेगरी एक्स कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट पर डे आपको मिलने वाला 375 रुपए। वाई कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर डे ट्रेनिंग को 315 रुपए मिलना है। जेड कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट है तो 250 रुपए मिलने वाला। तो इसका आप ध्यान भी रखें कि आपको कितना मिलने वाला है। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बैच द ट्रेनिंग पीरियड वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ 6 to 8 आवर पर डे। तो 6 डे आपका वीक होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ डिटेल एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा। ट्रेनिंग सेंटर विद इन ये यहाँ के लिए 1000 और ट्रेनिंग सेंटर आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का डोमिकल 1500 रुपए। ये कन्वेंस आपको मिलेगा, इसका ध्यान रख ले। अगर इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको, और अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको ये इतना अलग से मिलने वाला है कन्वेंस। आपको जो कन्वेंस मिलता है ना, नॉन रेजिडेंशियल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम वुमेन कैंडिडेट PWB प्रोवाइड अलाउंस द एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम द TC एज पर द टेबल बिलो। तो आपको ये मिलने वाला है। रोजगार पोषण भत्ता आपको मिलने वाला है 1000 रुपए। 1500 रुपए आपको पर मंथ गर्ल्स एंड ये सब मिला। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट होने वाला है। इस साल आपके डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, प्लेसमेंट में इन्होंने मांगा हुआ है कि ये सब सारी चीजें आपका 80% जो है सक्सेसफुली सेटिस्फाइज कैंडिडेट सेल बी जॉब दैट प्रोवाइड। अगर आप 80% इनको करते हैं तो आपका पैसा पूरा ही आएगा। ठीक है, और आप कम करेंगे तो पैसा आपका कम आएगा, उधर से वो माइनस कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें होने वाली। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होने वाली, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग कैसे होगी उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑडिटिंग द JSDM retain the right to carry and internal audit fund for the financial related to project from time to time। ये टाइम टू टाइम आपका फाइनेंशियल ऑडिट भी करते रहेंगे कि कैसे कैसे आपने क्या क्या खर्चा किया, जो पैसा आया है वो आगे जा भी रहा है नहीं जा रहा है, वो सब सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट LLP सेक्शन 8 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखें। क्राइटेरिया क्या है, टेक्निकल कैपेसिटी क्या होने वाली है उसके लिए इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। और अगर आपके पास 12 TG है तो आप दें, नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनेक्सर 3 में टेक्निकल प्रपोजल डालना है। एफिडेविट जो है नोटराइज इन द 100 रुपए के नोटराइज पेपर पे आपको एफिडेविट देना है। सबमिशन ऑफ द प्रपोजल बिडर शुड बी नॉट बैक लिस्टेड, उसका आपको देना है। ठीक है, और ये सब सारी चीजें आपको भर के देनी है। ऑर्गेनाइजेशन का ये डिटेल, ये सब बेसिक डिटेल है, आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं उसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन की गई है। देखिए, मैं अगर सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम जाएगा, और उसमें आप लोगों को ही आप लोग कहते हैं कि सर जितना शॉर्ट हो उतना कम बनाइए, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो है बड़ी होती हैं तो ज़्यादा समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितने शॉर्ट में आप तक पहुँच जाए चीज़ें वो ज़्यादा बेस्ट हो और आप उसको समझ भी पाए और उसको अप्लाई भी कर सके। तो ये बहुत मैंडेटरी है। दूसरी बात है, हम आपसे ये भी कहेंगे कहीं पे भी आपको कोई डाउट है हमें कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर कुछ आपके पास हो सकता है हमारे से ज्यादा किसी के पास कोई नॉलेज है
तो हमें जरूर शेयर करें ताकि उससे आने वाले लोगों को जरूर फायदा हो। क्योंकि देखिए, ज्ञान से कोई ये नहीं है कि आपकी कोई कमी होगी कि आपको अपनी जेब से पैसा देना है। प्रोजेक्ट किसी को मिलेगा तो उन्हें गवर्नमेंट फंड करेगी, हमें तो करना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर वो फंड यूटिलाइज नहीं होगा तो गवर्नमेंट के खाते में फिर पड़ा ही रहेगा, वो वापस चला जाता है। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें कहीं से अगर कोई फायदा नहीं है तो हमारा नुकसान भी नहीं है। हमें फायदा एक चीज का है कि हमारा अगला वाला भाई जो नहीं कर पा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो खुद से करके आगे बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि मार्केट में इतने चीटर बैठे हैं कि आपसे पैसा ले लेंगे और आपको फोन भी नहीं उठाएंगे। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो कई के तो मैं नाम भी सब कुछ नोटेड है, लेकिन मैंने तो सोचता हूँ कि कोई नहीं, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो बुरा आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा जिस दिन बुरा करेगा उस दिन आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोग कोशिश करें कि खुद से डालना प्रपोजल सीखें, और जब खुद से प्रपोजल डालेंगे तो डेफिनेटली है कि आप आगे बढ़ेंगे। कहीं डाउट है आप मुझे मेल SMS के थ्रू भी जान सकते हैं। देखिए, कभी कभी मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा भी अपना काम होता है, तो अगर फोन ना उठा पाए तो उसके लिए हम सबसे माफी भी चाहेंगे। बट ये है कि अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप जरूर करके पूछे, आपको वहां से रिस्पॉन्स देर लेट सवेर जरूर मिलेगा। आप हमें चैनल पे जरूर कमेंट करें, वहां से आपको हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी जैसे ही फ्री टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे भी अपनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी काम करना होता है। ये तो हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करते हैं ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें और उससे आप लोगों का भी ज्ञान बढ़े और काम बढ़े। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।